जय माता दी दोस्तों। मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। साल 2023 की जानकारी लेकर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ी परेशानी, दर्द, तकलीफ, समस्याओं से आप बाहर निकल रहे हैं। एक अंधेरे से आप उजाले में आ रहे हैं। आपके जीवन का बहुत शानदार साल ये साबित होने वाला है। इसलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि 7 जन्मों में भी शायद आपको इतना शानदार साल देखने को ना मिले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये हम ग्रहों के गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं और ऐसा आपके साथ क्या हो रहा है। हम कोई भी हवा में बात नहीं करते। हम तोते की तरह राशिफल नहीं बताते कि एक चिट्ठी निकाली, उसमें जो लिखा है वो कुछ भी बोल दिया। यहां हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए हमारा वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है और इस वीडियो का हर एक पल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको समस्या ही देगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि यदि तुला है तो यह वीडियो आपके लिए है, पहली बात। और यह वीडियो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए है। चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, प्रेम संबंध, लव लाइफ की बात हो, संतान की बात हो, संतान के सुख की बात हो, विदेश यात्राओं की बात हो, शत्रुओं की बात हो, या बुजुर्ग व्यक्तियों की बात हो, या महिलाओं की बात हो जो घर की कामकाजी महिलाएं हैं, या छात्रों की पढ़ाई की बात हो। हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति का राशिफल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वही निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हमारे मंथली राशिफल के वीडियो भी आते रहते हैं जिनके नोटिफिकेशन हमेशा आपको समय पर मिलते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी राहत आपको जो देने जा रहा है इस साल, मतलब जो समस्याओं में आपको अभी जो घेरे हुए हैं वो शनिदेव घेरे हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुला राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया चल रही है और ये 17 जनवरी को खत्म हो रही है। तो सबसे बड़ा रिलीफ अभी 17 जनवरी को के बाद इस 2023 में तुला राशि वाले जातकों को क्या मिल रहा है कि काम में जो रुकावटें आ रही थी ना, अड़चने आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे, डिले हो रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, इन सब मामलों में आपको बहुत तगड़ा सुकून मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये सारी समस्याएं शनि की ढैया के कारण चल रही थी। इसलिए 2023 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, शनि की दृष्टि आपकी राशि पर भी थी, जिससे एक डर बना हुआ था, क्योंकि केतु यहां पर बैठा हुआ है। एक डर था आपको पिछले 2-2.5 साल से कि कुछ करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेजीनेस हो रही थी, काम डिले हो रहा था, आज का काम कल पर डाल रहे थे। वो जोश, वो स्पिरिट नहीं थी आप में कि आपने जो सोच लिया वो कर देंगे। कंफ्यूजन था, डर था, करें नहीं करें, इस कारण सही डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, सही रास्ते मिल नहीं रहे थे, सही दिशा में काम हो नहीं रहा था। और यहां पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी 2-2.5 साल से। अब इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिल रही है, सभी से। कार्य क्षेत्र में रिलीफ, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट और डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। आप जो सोचेंगे वो करके दिखा देंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा लाभ शनिदेव राशि परिवर्तन कर यही दे रहे हैं आपको। अब आप ये समझें कि शनिदेव अब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि
जो इनकी जो पहली राशि है उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है और शुभ होती है। मतलब सबसे ज्यादा शुभ फल शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में देते हैं और उसी में आ गए हैं। तो उसमें आकर और ढैया को खत्म कर कर आपके लिए कई मायनों में पंचम भाव से संबंधित तो बहुत सारे राजयोग बना रहे हैं, बहुत सारे। सबसे बड़ा सुख उन लोगों को जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे आपके, और साथ में संतान सुख के भी योग बनेंगे, क्योंकि यहां पर शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। जिनके संतान है, संतान को लेकर अभी कोई कंसर्न थे, चिंता थी, परेशानी थी, उनके कैरियर को लेकर, उनकी प्रगति को लेकर, उनकी तरक्की को लेकर, उनके कार्य को लेकर, या उनके साथ आपके रिश्तों को लेकर कि संतान से बन नहीं रही थी, संतान सुनती नहीं थी, संतान से वाद विवाद होता था। अब आपको अपनी संतान में तगड़ी मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी देखने को मिलेंगी। वो जिस फील्ड में भी है, अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हो जाएंगे। नौकरी करते हो तो नौकरी के प्रति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, और मतलब अलग ही, मतलब आप कहेंगे यार इतना मैच्योर कैसे हो गया मेरा बच्चा। बहुत तगड़ी पावर दे रहे हैं। समझदारी अपने आप आपको दिखाई देने लगेगी कि बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने लगा है, जानने लगा है, अपने हिसाब से डिसीजन अच्छे लेने लगा है, और उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। ये सारी खूबियां आपको दिखने लगेंगी ये जनवरी 2023 से। और शनि देव का यह शुभ प्रभाव सिर्फ जनवरी में नहीं रहेगा, मतलब सॉरी 2023 में ही सिर्फ नहीं रहेगा। साल 2023 में शनि देव यहां पर 2025 तक गोचर करेंगे। 2.5 साल का गोचर है। तो ये मान लीजिए आगे आने वाले 2.5 साल संतान सुख के लिए अल्टीमेट है, अल्टीमेट, बहुत योग कारक स्थिति में संतान को लेकर। और अगर आपको अपनी संतान से कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपकी उम्र ज्यादा है, आप निर्भर हैं, अपनी संतान पर निर्भर हो गए हैं, तो संतान आपकी केयर करेगी, ये मान लीजिए, जिम्मेदारियों को निभाएगी। जितनी भी सक्षम है वो अपनी क्षमता के अनुसार अपने दायित्व का निर्वाह करने की कोशिश करेगी। इसलिए संतान सुख में वृद्धि हो रही है और उसे तरक्की तो मिल ही रही है। संतान को उन्नति के लिए तो अच्छा समय है। साथ में जो हर वर्ग के लिए बहुत मतलब की बात होती है कि भाई पैसा, पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल से धन देता है। वैसे धन के भाव तो ये है, लेकिन पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों के सुख फल से धन देता है, अर्थात ऐसे धन से लाभ देता है जो एक्स्ट्रा है। आपके कर्म आप जो कर रहे हैं या मल्टीपल काम कर रहे हैं वहां से या अदर रिसोर्सेज से अगर आपका पैसा बन सकता है तो उस पैसे से लाभ देता है। ये स्पेक्युलेटेड बिजनेस का हाउस होता है। रिस्क लेकर जहां पर आप पैसा लगाते हैं वहां से पैसा देता है। अब रिस्क कहां पर है? व्यापार में है। और कहां पर है? शेयर मार्केट में है। तो अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिस्क है, वहां पर शनि आपको पूर्णतः माला माल बनाने के योग बना रहा है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है और पहले जो इन्वेस्टमेंट किया है हो सकता है उससे सही मायने में लाभ कमाने, प्रॉफिट कमाने, पैसा वसूल करने का समय 2023 आपके लिए हो सकता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। शनि के केस में हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। यहां पर शनि जो इन्वेस्टमेंट से लाभ देता है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट से लाभ नहीं देता जहां पर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे लाभ नहीं देता। उसका भाव तो अष्टम है। ये जो देता है शनि यहां बुद्धि बल के द्वारा, और आपके मतलब शनि जो कारक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। तो लॉन्ग टर्म में और जहां धीरे धीरे पैसा बढ़ता है वहां से, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, सिप हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर लेकर डाल दिया है, पहले कोई शेयर खरीद के डाल रखे हैं, तो उनसे आपको बहुत तगड़ा लाभ देखने को यहां मिल सकता है। 2023 में शनि देव इसके बहुत तगड़े योग बना रहे हैं। और भाई जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब रिस्क लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जो
बिल्कुल मतलब फिक्स डिपॉजिट या सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। उनकी यदि कोई एक्स्ट्रा इनकम है, जैसे ब्याज पर पैसा कमाना या फिक्स डिपॉजिट कर दिया उस पर इंटरेस्ट मिलना या मल्टीपल काम करना, मतलब जो भी आपके माध्यम है, या आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, शनि यहां पर प्रॉपर्टी के स्वामी गिरे हैं, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, या बैंक है, या फिर रिस्क है। तो यहां पर शनि देव चौथे भाव के स्वामी होकर यदि आप प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन आदि में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी आपको तगड़ा लाभ दे रहे हैं, क्योंकि अपनी एक राशि से द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो उसकी वृद्धि से लाभ देते हैं। तो आपका अगर पहले का कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने कोई प्रॉपर्टी बना रखी है और उसे सेल करना चाहते हैं आप 2023 में, तो उससे आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। आपकी प्रॉपर्टी सोने के भाव बिक सकती है, घर, प्रॉपर्टी जो भी है। और यदि आप 2023 में भी खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो शनि की यह स्थिति आगे 2.5 साल तक है, 2025 तक आपकी प्रॉपर्टी आपको बहुत तगड़ा लाभ दे सकती है, बहुत तगड़ा। इसलिए ये शनि एक्स्ट्रा इनकम के मामले में, ये सब एक्स्ट्रा इनकम है, आप अपने एसेट से वैल्यू बना रहे हैं, अपने संचित धन से आप वैल्यू बना रहे हैं, और या फिर रिस्क लेकर वैल्यू बना रहे हैं, उससे शनिदेव बहुत तगड़े योग बना रहे हैं आपको लाभ देने की। इसलिए शनि की यह स्थिति रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही शानदार है। ये आगे 2.5 साल के लिए बहुत योगकारक स्थिति है। अब ज्योतिष की जानकारी रखने वाला एक वर्ग ये भी कहेगा कि पंचम भाव का शनि भी तो परेशानियां देता है, क्योंकि शनि की एक दृष्टि लाभ स्थान पर होती है और एक दृष्टि धन भाव पर होती है। तो क्या पंचम भाव का ये शनि देव आपके लिए अच्छे रहेंगे? बिल्कुल अच्छे रहेंगे। देखिए, शनि देव बहुत पावरफुल स्थिति में है। शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यह बात सही है कि शनि देव की दृष्टि धन भाव पर जाएगी तो धन का संचय यदि आप मतलब शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे तो शायद शनिदेव पेन दे, दर्द दे, लेकिन यहां पर बैठे हुए शनिदेव धीरे धीरे आपका घड़ा भरते हैं, धीरे धीरे। इसलिए मैंने कहा कि आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको धीरे धीरे घड़ा भरना है। बूंद बूंद से जो सागर भरता है वो स्थिति यहां पर शनिदेव बनाते हैं, और लेकिन अल्टीमेट बनाते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, पैसा सिक्योर होता है, पैसा धीरे धीरे जुड़ता है लेकिन सिक्योर होता है, आपकी एसेट्स को बढ़ाता है, आपकी धन स्थिति को बढ़ाता है, आपकी बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और सॉलिड स्थिति बनाता है। ऐसे नहीं बनाता ये शनि कि आज आपको तगड़ा लाभ हो गया, एक दिन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन बिल्कुल मंदा, आप पूरे डूब गए, ऐसा नहीं है। ये शनि स्टेबिलिटी देगा, धीरे धीरे पैसा आएगा, लेकिन इतना आएगा कि जितने आपके सपने हैं वो पूरे करके जाएगा। आपको अद्भुत लाभ, पैसा आएगा, स्लोली आएगा। लेकिन जहां आप राहु की प्रवृत्ति में जाएंगे, उसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, तो फिर ये शनि उतार चढ़ाव देकर आपको स्ट्रेस दे देगा, चिंता दे देगा। आप कहेंगे अरे पैसा ही नहीं टिक रहा, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर पंचम भाव का शनि अच्छा नहीं होता। लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में, चाहे वो संतान की स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे वो प्रेम संबंधों की हो, और चाहे वो संचित धन की हो या इन्वेस्टमेंट से प्राप्त धन की हो, इसमें बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी देता है। अब देखिए, बात जो प्रेम संबंध की कर रहे थे, तो ये पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है। तो जो रिलेशंस आपके इस समय बनेंगे या हैं 2023 में, वो बहुत स्ट्रांग होंगे। मतलब वो छोटी मोटी बातों से विचलित होने वाले नहीं होंगे, टूटने वाले नहीं होंगे। वो एक स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। मतलब आपको अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड का पूर्णतः लंबे समय के लिए साथ मिलेगा, और उनके साथ फ्यूचर की प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रेमी आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। आपकी शादी के योग भी बना देते हैं शनिदेव, लव मैरिज के योग बना रहे हैं शनिदेव।
तो यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें, कि स्थिरता की बात करें, कि भाई पैसा जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम होगी या नहीं होगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। निश्चित तौर पर 2023 आपके लिए बहुत शानदार हो जाएगा धन संचय और पैसे से पैसा बनाने के मामले में। लेकिन यह कंडीशन पैसे से पैसा बनाने की है, कर्म से पैसा आएगा या नहीं आएगा उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहां शनिदेव पैसे से पैसा बनाने के योग बना रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम जिसे कहते हैं, और प्रेम संबंधों से अद्भुत लाभ, स्टेबिलिटी। दूसरा, यहां पर आपका इंटरेस्ट बहुत तगड़ा करते हैं शनिदेव आपकी हॉबी पर। आप हो सकता है आपकी कुछ हॉबियां हो जिस पर कभी आपका मूड होता है आप काम करते हैं, कभी नहीं करते क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अभी शनिदेव ऐसी संभावनाएं बनाएंगे कि आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबी जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस काम के प्रति बढ़ेगा, आप उसमें अपना समय देंगे, डेडिकेशन देंगे। इन सब संभावनाओं को भी शनिदेव बहुत प्रबल कर रहे हैं। इसलिए जो अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करना चाहता है, जो अपनी हॉबी से अपनी कोई आइडेंटिटी, पहचान या धन कमाना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़े मौके ये शनिदेव देने जा रहे हैं। दूसरा, शनिदेव माता के या परिवार के स्थान के स्वामी होकर अपने से द्वितीय भाव में आ गए हैं, तो माता के लिए भी आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति, परिवार के लिए भी आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति, और पारिवारिक वैल्यू और एसेट्स को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। परिवार को भी सभी तरह की सुख सुविधाएं यहां पर शनिदेव देंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। तो लाजवाब समय है जब शनिदेव आपको इतने अच्छे मौके दे रहे हैं। इस साल 2023 में इतनी अच्छी आपके लिए स्थिति बना रहे हैं, तो एक शनिदेव का जयकारा तो बनता है। आप कमेंट में ओम शनिदेवाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, और या शनिदेव की जय, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, शनिदेव का एक जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि जो देता है उसकी रिस्पेक्ट तो हमेशा ही की जाती है, ठीक है। तो ये है 2023 में शनि का प्रभाव। अब देखें राहु क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि छठवें भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, लाजवाब होता है। हाँ, लेकिन ये और भी अच्छा हो जाता है अगर अगर आपको विदेश जाना है, अगर आपको फॉरेन जाना है, यदि आप फॉरेन में रहते हैं, आप विदेश में आपका सेटलमेंट है, आप एनआरआई हैं, तो ये और भी योग कारक है। तो जितना भी अभी मैं राहु के बारे में बताऊंगा, ये मान लीजिए उस स्थिति में 10 गुना ज्यादा इजाफा है यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे कल्चर में, दूसरी भाषा के लोगों में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो ये राहु का जो प्रभाव बता रहा हूं वो उससे कई गुना ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहेगा, ठीक है। यहां पर छठे भाव में राहु सबसे बड़ा काम करता है, आपको शत्रुहंता बनाता है। शत्रु आपसे भय खाए, शत्रु आपसे डरे, विरोधी आपके सामने टिक ना पाए, वो क्षमताएं यहां पर राहु देव देते हैं। अब बात यह है कि अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक यहां पर अभी गुरुदेव बैठे हुए। देखिए जो राहु का मैं बता रहा हूं, राहु देव यहां पर आएंगे 30 अक्टूबर को। अभी 30 अक्टूबर से पहले राहु देव जो आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं 7वें भाव में। अभी 6ठे भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं वास्तव में 22 अप्रैल तक। अब गुरुदेव यहां पर आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी होकर एक तरह से विपरीत राजयोग बनाते हैं, लेकिन 6ठे भाव का गुरु बहुत अच्छे फल नहीं देता है। यहां पर क्या है, गुरु एक सात्विक ग्रह है और वो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान में चला गया है, तो उनसे भय देता है, उनसे डर देता है। गुरु डर देगा 22 अप्रैल तक। मतलब यदि किसी से वाद विवाद हो जाए तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो, ठीक है। और उस कारण आपको मानसिक चिंताएं भी दे सकता है गुरु, और आपको आपके धन की भी हानि कर सकता है, क्योंकि धन का कारक गिरे।
और यदि आपका कर्जा बढ़ जाए तो कर्जा जितना होगा नहीं, उससे ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन जो गुरु देने वाला काम कर रहा है 22 अप्रैल तक। और यदि आपको कोई रोग हो जाए तो रोग की चिंता आपको इतनी ज्यादा बढ़ सकती है 22 अप्रैल तक कि आप उसी में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि गुरु वृद्धि है, छठे भाव में बैठकर रोग ऋण शत्रु की वृद्धि करता है और उसके कारण चिंता देता है, परेशानी देता है। स्वय राशि का है तो स्वय राशि का है तो इससे फायदा बस इतना है कि जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है शत्रु के द्वारा, कर्जे के कारण या स्वास्थ्य के कारण, वो परेशानी से आप उभर जाएंगे, उससे आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि स्वय राशि का है। और अपनी मतलब तीसरे भाव से छठे भाव में बैठकर विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो आप समस्याओं से निकल जरूर जाएंगे, लेकिन जब तक समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक वो स्ट्रेसफुल स्थिति आपके लिए अप्रैल तक गुरुदेव बना रहे हैं। अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और गुरुदेव आ जाएंगे आपके सप्तम भाव। अब बनाएंगे गुरुदेव एक्चुअल में आपके लिए योग कारक स्थिति, क्योंकि गुरु यहां पर अपने परम मित्र मंगल की राशि में आ गए। तो 22 अप्रैल से जो आप बदलाव आएगा, वो बदलाव खास तौर पर आपको देखने को मिलेगा दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में यहां पर राहु जो बैठा हुआ है अभी थोड़ी समस्याएं दे रहा होगा आपको पिछले कुछ समय से दाम्पत्य जीवन को लेकर, जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर, लेकिन गुरुदेव यहां पर आ गए तो अब सब कुछ संभाल लेंगे। खैर गुरु भी दूषित होता है राहु के द्वारा यहां पर, क्योंकि गुरु चांडाल दोष बनता है, लेकिन फिर भी राहु को संभालने वाला काम अगर कोई एक ग्रह कर सकता है तो मात्र गुरु है। गुरु से ही दबता है राहु, बाकी किसी ग्रह से नहीं दबता, क्योंकि गुरु विवेक है, गुरु ज्ञान है, गुरु आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को सॉल्व करेगा, व्यापारिक समस्याओं को सॉल्व करेगा, क्योंकि ये व्यापार का स्थान है। और आपके अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, किसी के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं, पार्टनर के साथ कोई मतभेद है तो उसको सॉल्व करेगा। इसलिए ये गुरु काफी हद तक व्यापार के क्षेत्र में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में, मतलब जहां पर माल खरीदना है और बेचना है, डेली की ट्रेडिंग करते हैं आप, उसके क्षेत्र में आपको बहुत शानदार परिणाम गुरु देने वाला है 22 अप्रैल से। लेकिन अब सवाल उठता है कि राहु के साथ गुरु का जो गुरु चांडाल दोष है वो क्या परिणाम देगा। और ये राहु और गुरु का गुरु चांडाल दोष 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक रहेगा, लंबा समय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, केंद्र भाव में पापी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, और राहु जैसा क्लेवर माइंड ग्रह यदि व्यापार के स्थान पर बैठा है तो आज के कलयुग में तो मैं इसे शानदार योगी कहता हूं। शास्त्रों में अच्छा नहीं कहा गया है राहु का के बारे में, लेकिन वो जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो बताए गए हैं, वो आज से हजारों साल पहले बताए गए हैं। अरे आज से 100 साल पहले भी राहु खराब था, मैं ये मानता हूं, लेकिन आज की कलयुग में जो परिस्थितियां हैं, जहां पर व्यापारी व्यापार करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वहां पर हर व्यापारी, हर व्यक्ति, मैं व्यापारी की बात ही क्यों करूं, हर व्यक्ति राहु के प्रभाव में है। जो व्यक्ति थोड़ा भी झूठ बोलता है, जो व्यक्ति कैसे भी साम दाम दंड भेद अपनाकर अपना काम निकलवाना चाहता है, जो व्यक्ति स्वार्थी है, मतलबी है, जो व्यक्ति बहुत क्लेवर माइंड है, वो सब राहु के हथकंडे हैं, सब राहु है। जो व्यक्ति डिप्लोमेटिक वे में काम करता है वो राहु का प्रभाव में है, और व्यापार के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो राहु बहुत खराब नहीं है। केंद्र भाव का बैठा हुआ ये राहु गुरु चांडाल दोष बनाकर व्यापार में बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़े लाभ, बहुत बड़ी सक्सेस 30 अप्रैल तक देने के योग बनाता है। बहुत तगड़े योग बनते हैं। मतलब आपने यदि किसी क्लाइंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई समझौता कर लिया, तो वो क्लाइंट, वो कस्टमर 30 अक्टूबर तक आपके प्रभाव में ऐसा रहेगा कि वो चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं तोड़ पाएगा, वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तोड़ पाएगा, और आप कैसे भी
उस क्लाइंट को अपने साथ जोड़कर रखने में, क्योंकि यहां पर गुरु तीसरे भाव का स्वामी है, नेटवर्किंग को बनाए रखने में राहु अपने दिमाग के सारे घोड़े लगा देगा कि भाई जो पुराने क्लाइंट है, कस्टमर है, ग्राहक है, उनको किस तरह से होल्ड करके रखना है और नए ग्राहक, नए कस्टमर, नए क्लाइंट्स को किस तरह से बनाना है, ये सारी पावर, सारी ताकत यहां पर राहु आपको दे रहा है। और इस राहु की इस पावर को कई गुना गुरु बढ़ा रहे हैं नेटवर्किंग के द्वारा। ये नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट होता है ना, ये समझिए व्यापारियों के लिए तो रामबाण है, क्योंकि जब तक आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, आपका सर्कल नहीं बढ़ेगा, आपका व्यापार का विस्तार नहीं बढ़ेगा। तो ये गुरु चांडाल दोष, जिसको हम खराब दोष कहते हैं, ये यहां पर व्यापारियों के लिए योग कारक स्थिति बना रहा है, क्योंकि यहां पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग हो जाएगी और भी स्ट्रांग करनी है ताकत। तो जितना आप सोशल मीडिया का इस समय सहारा लेंगे, प्रिंटिंग मीडिया का सहारा लेंगे, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेंगे, आप जितना क्या कहते हैं माउथ पब्लिसिटी करेंगे, जितना आप ऑफर रखेंगे, स्कीम कोई रखेंगे, सेल लगाएंगे अपने प्रोडक्ट या किसी भी चीज की, आपके पास ग्राहक खिंचा चला आएगा। और फिर उस ग्राहक को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से बांध कर रखना है, ये कला आपको राहु दे रहा है। तो फिर ये गुरु चांडाल दोष कहां से खराब हुआ? ये तो बहुत योग कारक हो गया भाई। जो योग आपको क्लाइंट दे रहा है, आपको कस्टमर दे रहा है और कस्टमर को बांध के रखने की शक्ति दे रहा है, जो आपका व्यापार कंटिन्यू चला रहा है, एक आपका फ्लो बनाया हुआ है, क्योंकि यहां से गुरु का नव पंचम राजयोग भी बनता है लाभ स्थान से। तो ऐसी स्थिति में कंटिन्यू आपके पास माल आ रहा है, क्लाइंट से, कस्टमर से माल आप बेचने में सक्षम हो रहे हैं और साथ में उससे कंटिन्यू कैश फ्लो बना हुआ है, पैसा आपके पास आ रहा है, तो फिर ये गुरु चांडाल दोष कहीं से भी खराब नहीं है। ये महायोग कारक स्थिति बना दी राहु ने। हाँ, ये बात सही है कि यहां पर राहु अपने सारे, क्योंकि राहु हार नहीं मानता, राहु मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति भूख को बढ़ाता है। तो गुरु की अगर सात्विक दृष्टि से देखा जाए तो फिर दिक्कत है, क्योंकि सात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भाई आपको नियम कायदे का पालन करना है, आपको रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम करना है। आपने जो कमिटमेंट किया है, गुरु तो थर्ड भाव उसका स्वामी है ना, वो तो यही कहेगा कि जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को आप पूरी अपनी निष्ठा के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ पूर्ण करें। लेकिन राहु कहेगा नहीं, कमिटमेंट किया है, काम करके देंगे, ठीक है, लेकिन अपनी शर्तों पर देंगे। राहु अपनी शर्तों पर काम करता है। तो अगर हम बहुत लंबे समय के लिए रिलेशनशिप की बात करें तो शायद वो राहु बिगाड़ सकता है। अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन हो जाएगा राहु का, तो फिर पोल पट्टी खुल जाती है। फिर सामने वाले क्लाइंट को समझ में आ जाता है यार ये तो मेरे को ठग रहा है, ये तो उल्लू बना रहा है, ये तो चालाक व्यक्ति है। लेकिन जब तक राहु का प्रभाव है, राहु आपके व्यापार को ऊंचाइयां देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, आपको धन देगा, पैसा देगा, नेटवर्किंग बढ़ाएगा, आपके काम को कहीं रुकने नहीं देगा, आपके काम को कहीं बंद नहीं होने देगा। आपके ग्राहक, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपकी दुकान में ग्राहक ही नहीं आ रहे, कोई आपका माल ही नहीं खरीद रहा है। वो स्थिति ये गुरु चांडाल दोष अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक किसी भी हालत में नहीं आने देगा, किसी भी हालत में। ये ताकत है राहु और गुरु की। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये जो काफी ज्योतिषकों को अगर आप सुनेंगे, क्योंकि लोगों की आदत है सबको सुनते हैं, खैर सुनना भी चाहिए, मैं ये मना नहीं कर रहा दूसरों को ना सुने, लेकिन उनके द्वारा आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि भाई ये तो गुरु चांडाल दोष है, ये तो परेशान करेगा। कोई परेशान नहीं करेगा, वरदान साबित हो रहा है आपके लिए, लाभकारी स्थिति बना रहा है, धन देने वाला योग बना रहा है। तो ये बहुत शानदार स्थिति है और आपके व्यापार को बढ़ाने वाली है। हाँ, इसका नुकसान जरूर है, इसका नुकसान दाम्पत्य जीवन को लेकर हो सकता है, दाम्पत्य जीवन से बनी हुई समस्याओं को लेकर हो सकता है, क्योंकि जो रिश्तों में स्वार्थ काम नहीं करता ना, व्यापार में कर सकता है। रिश्तों में तो विश्वास होना चाहिए, और जहां विश्वास डामाडोल होगा वहां पर कहीं ना कहीं रिश्ते खराब होने लगते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि विवेक से काम करने वाला काम गुरु कहीं ना कहीं से करेगा, बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं करेगा। लेकिन राहु का जब प्रभाव ज्यादा होता है तो वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि के योग बना देता है। बुद्धि ऐसी हो जाती है कि आप क्या कहते हैं, ना चाहकर भी रिश्तों को खराब कर लेते हैं।
तो दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा यहां पर वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसी स्थिति ये राहु बनाएगा। यदि अब राहु जो राशि परिवर्तन करेगा, उसके बाद राहु आ जाएगा आपके छठे भाव में। तो छठे भाव का ये राहु आपको शत्रु अंता बनाएगा, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था। तो ये भी राहु की योग कारक स्थिति है। जो नवंबर दिसंबर का महीना होगा उसमें आपका कंपटीशन ना के बराबर हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, कंपटीशन को खत्म कर देंगे राहु। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन अगर देखिए उससे पहले राहु जो सप्तम भाव में गोचर कर रहा था और अब यहां आया है, यहां से राहु की दृष्टि 12वें भाव पर होती है। तो यदि आपने कोई इलीगल काम किया है, यदि आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जहां से आपने क्लाइंट को, कस्टमर को अगर धोखा दिया है, जब राहु सप्तम भाव में है, तो छठे भाव में आकर राहु लीगल समस्याओं से प्रॉब्लम दे देगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में दिक्कत है। अगर लड़ाई झगड़ा ऐसा आप करते हैं जहां पर मारधाड़ हो जाती है, तो ये राहु दिक्कत दे देगा। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी के साथ काम करते हैं, कंपटीशन के साथ काम करते हैं और प्रतिस्पर्धा से जीतना चाहते हैं, तो ये राहु आपके क्लेवर माइंड को जगाकर आपको हारने नहीं देगा। ये बात भी सत्य है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, मतलब गुरु का अप्रैल तक छठे भाव में रहना थोड़ी सी समस्याएं जरूर देता है, रोग ऋण शत्रु को लेकर, कर्जे को लेकर। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको के लाभ को, आपके व्यापार को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन यदि आप ये कहें कि आप व्यापारी ही नहीं है, आप तो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके ऊपर कैसा प्रभाव देगा? तो देखिए, नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी ये राहु आपकी नेटवर्किंग को तगड़ा कर रहा है। मतलब आपको आपके कलीग्स के साथ आपको कैसे लाभ मिल सकता है, दोस्तों से कैसे लाभ मिल सकता है, मतलब यहाँ पर दोस्त आपके किस तरह से काम आ सकते हैं, कलीग्स किस तरह से काम आ सकते हैं, उनके सहयोग से आपको कितनी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, इस चीज में आपको एक्सपर्ट बनाता है ये राहु। मतलब अगर आपके बॉस ने, आपके अधिकारी ने आपको कोई भी काम दे दिया है, तो आप उसे निश्चित तौर पर 100% नहीं, 1000% बेहतर करके देंगे बॉस की नजर में। लेकिन वो काम आपने किस तरह से किया है, वो उसमें हो सकता है राहु आपके साम दाम दंड भेद सब अपना है। आप अपने कलीग्स की मदद ले लें, दोस्तों की मदद ले लें, उनके सहयोग से काम करके दें, लेकिन जो आउटपुट होगा वो शानदार होगा। इसलिए आपके बॉस, आपके अधिकारी, आपका मालिक आपसे बहुत खुश रहने वाला है, आपके काम को लेकर, आपके कार्य को लेकर। तो इसलिए ये स्थिति बहुत शानदार है नौकरी करने वाले व्यक्तियों की भी। और गुरु और राहु की दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो ये उपलब्धियों का समय रहेगा। 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय नौकरी करने वालों जातकों के लिए, यदि इस समय आपकी कोई अप्रेजल होना है, हाइक होनी है, सैलरी बढ़ोतरी होनी है, तो आप अपने बॉस को प्रभावित करने में अल्टीमेट हैं। क्योंकि क्लेवर राहु आपके सारे काम बनवा रहा है, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके काम से प्रसन्न है, इसलिए आपको उपलब्धियां भी तगड़ी मिल रही हैं। आपके प्रमोशन हो सकते हैं, हाइक बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए योग कारक स्थिति बना रहा है। यदि नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल तक की बात करें, जब गुरु छठे भाव में है, तो ये निष्ठा के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके काम करने की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। हाँ, उससे आपको जो काम मिल रहा है उसके प्रेशर से आप अपने आप को दबा हुआ महसूस जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी अपनी ग्रोथ, अपनी समझदारी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ उस काम को निपटाने में की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो काम आपको नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो गुरु आपको अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक थोड़ी डिफिकल्टी देगा आपको जॉब में सर्वाइव करने में। लेकिन उसके बाद स्थिति बेहतर है जैसे गुरु राशि परिवर्तन करेगा। और राहु जब यहाँ पर आ गया नवंबर दिसंबर माह में, तो ये तो और भी योग कारक स्थिति बना देगा नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए, कि अब तो आप चाहे कुछ करें या ना करें, आपका नाम ही नाम होना है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है, आप स्वयं राजा हो गए और बॉस खुद आपके ऊपर डिपेंड हो गया। ऐसी स्थिति ये राहु बना देगा नवंबर दिसंबर में।
क्योंकि उस समय गुरु अकेला सप्तम भाव में होगा। तो ऐसे योग कारक स्थिति आपके लिए बन रही है। तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी बहुत शानदार समय है ये। अब अगर बात करें जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो उनके लिए, बेरोजगार लोग अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए शुरुआती समय खास तौर पर 22 अप्रैल तक का समय शानदार है। जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक का इस समय जॉब मिल सकती है, या फिर आपके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना शानदार है, इस समय आपको जॉब मिल सकती है अगर आप बेरोजगार हैं तो। ठीक है। और अगर आप मतलब कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको ये शुरू करना चाहिए 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। इस समय आपका स्टार्टअप काम कर जाएगा, आपको अल्टीमेट सफलताएं दे देगा और आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी अपना कुछ ना कुछ कार्य स्टार्ट करने की। ठीक है। तो इस तरह से शनि, गुरु, राहु और आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। इस पूरे साल में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, लेकिन बाकी के ग्रहों की स्थिति क्या है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम शुक्र देव की बात करें, जो आपके राशि के स्वामी होते हैं, वो क्या है, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, किसी भी काम को करने की ताकत देते हैं। राशि स्वामी कहते हैं अगर मजबूत होता है तो आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, सही दिशा में सही तरीके से काम करके आपको उपलब्धियां मिलती हैं, लाभ मिलता है, और कोई भी समस्या होती है उससे बाहर निकल पाते हैं आप। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अच्छा होता है। इसलिए जो राहु योग कारक, शुक्रदेव जो योग कारक स्थिति में आपके लिए, वो स्थिति है 2 मई से लेकर 3 नवंबर तक। 2 मई से लेकर 3 नवंबर तक का समय आपके लिए विल पावर, स्ट्रेंथ, माइंडसेट आपका अद्भुत रहेगा। तो मतलब इस समय अगर कोई चुनौतियां मिलती भी हैं तो आप उनसे लड़कर बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा शुक्रदेव जो पावरफुल स्थिति बनाएंगे वो 30 नवंबर से लेकर दिसंबर अंत तक, ये समय भी आपके लिए बहुत योग कारक रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए, खासतौर पर 30 नवंबर से दिसंबर तक का, मतलब आप दिसंबर का महीना मान लें, ये बहुत शानदार रहने वाला है यदि कुछ भी नया करना है तो, कोई भी निर्णय बड़ा लेना है तो उसके लिए। ठीक है। तो शानदार समय इस समय शुक्रदेव बनाएंगे। अब यदि हम बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव आपके लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक महीने होंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी? तो वो समय आपका रहेगा ये वाला, अर्थात अगर आप बड़े लाभ देख रहे हैं तो 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय होगा ये आपके लिए शानदार होगा। फिर आपको बड़ा लाभ मिल सकता है 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में, और फिर आपको बड़ा लाभ मिल सकता है 15 जून से लेकर 17 सितंबर तक का। बड़ा लाभ का मतलब व्यापारियों के लिए आर्थिक लाभ, और नौकरी करने वाले जातियों को तरक्की, उन्नति या अप्रेजल, हाई या प्रमोशन होने की संभावना। इन सब, और सरकारी नौकरी या सरकारी कार्यों से भी इन जो डेटे बताई हैं इसमें बहुत बड़े लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकारी काम इस समय विशेष तौर पर आपके पूर्ण हो सकते हैं। ठीक है। अब आपके लिए मंगल की स्थिति को देखें। मंगल धन संचय का स्वामी है और आपके जीवन साथी का स्वामी है। तो मंगल जो बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति में रहेगा वो रहेगा 13 मार्च से लेकर 18 अगस्त तक का समय। मतलब 13 मार्च से लेकर 18 अगस्त तक का जो समय होगा ये बहुत योग कारक समय होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी,
बिजनेस पार्टनर के साथ व्यापार करके लाभ करने के लिए भी, और धन को संचित करने के लिए भी, धन वृद्धि के लिए भी, और धन का सही इस्तेमाल कर कर लाभ प्राप्त करने के लिए भी। मतलब इस समय आपको आर्थिक लाभ ज़्यादा मिल सकते हैं मंगल के प्रभाव से, ठीक है। और बहुत योग कारक स्थिति एक समय और बनाएगा मंगल, वो है 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में। ये समय भी लाभ की दृष्टि से शानदार रहने वाला है। तो इस तरह से आपको धन लाभ के योग मंगलदेव बनाएंगे। देखिए, बुध देव आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति बनाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेशी कार्य करना चाहते हैं या विदेश में सेटल हैं, तो उनके लिए, तो जो लोग एनआरआई हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए योग कारक स्थिति रहेगी आपकी 2 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में। 2 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में आपको विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। विदेश में सेटलमेंट की भी संभावनाएं बनेंगी और विदेश यात्राओं के भी मौके मिलेंगे। और उसके बाद बुधदेव एक स्थिति में और भी योग बना रहे हैं, 21 अगस्त के बाद भी ये चलेगा और यह स्थिति 13 नवंबर तक चलनी है। तो इस समय भी आपको विदेश से लाभ मिल सकता है और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको इस समय बड़े लाभ हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो इस तरह से आपके लिए यह पूरा साल व्यतीत हो सकता है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, दिक्कतें हैं, तो आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी सेम है जो हमारा चैनल का आईडी है, एस्ट्रो IRDJ। इस पर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। यहाँ पर हम छोटे छोटे रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं 30-30, 60-60 सेकंड की, जिनको फॉलो कर कर आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर करें। शेयर करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्मों से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरों को लाभ मिलता है। इसलिए वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अपने पाप कर्मों का क्षय करें, आपकी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।